खाला, क्या हुआ? किन सोचों में गुम है? नैना के अलावा किसके बारे में सोच सकती हूँ? अब क्या हो गया ऐसा? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी में नैना के लिए कुछ कर जाऊं। क्या मतलब है खाला आपका? मैंने फैसला किया है कि मैं नैना की शादी कर दूं, वो भी तेरे साथ। मेरे साथ? हाँ, मेरी नजर में नैना के लिए तेरे से बेहतर रिश्ता कोई भी नहीं होगा। तू ऐसा कर, जल्द से जल्द ना अपने माँ बाप को लाहौर बुला। मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। हाँ खाला, मैं आज ही ना मामा पापा को कॉल करके ना बुला लेता हूँ। बस बुला बेटा। मैं चलूँ? हाँ हाँ, फोन कर जल्दी से। ठीक है। क्या हुआ? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं। यकीन कर लो नैना, जिंदगी की असल हकीकत से तो तुम अब वाकिफ हुई हो। लेकिन अगर मगर कैसे, अगर इन बातों में रही तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो तो फिर तुम्हें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। फिर वही बात। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूं। हसीन तो कहीं नहीं होगा, लेकिन तुम जितनी हसीन हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी जिंदगी को हसीन बता देख रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ मेरी बातें माननी पड़ेंगी। मैं क्या चाहता हूं, क्या कहता हूं, पर साथ ही से अमल करना पड़ेगा। फिर देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा हूं। यही चाहती थी ना तुम? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी जिसमें सारी आसाइशें हों। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं ही तुम्हारी वो दोस्त हूँ जिसके साथ तुम अपना ये रूप शेयर कर सकती हो, वरना और कोई तुम्हें समझेगा नहीं। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे एक बात का दुख है। किस बात का? आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
मैं और तबरेज कैसे इतना करीब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। जो भी हुआ ठीक हुआ, कल नहीं तो आज होना ही था। क्या तुमने सुना नहीं? प्यार और जंग में सब जायज है। तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे समझती हो। मुझे तुमसे मिलकर हमेशा खुशी हुई है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही हो। रजा अच्छा लड़का तुझे खुश रखेगा। अम्मा है ही क्या उस सड़क छाप के पास जो मुझे खुश रखेगा? 20-25 हजार की नौकरी करता है, उसमें वो क्या कर सकता है मेरे लिए? इतने पैसे कम है? हाँ अम्मा, बहुत कम है। जो मैं चाहती हूँ उसमें तो एक जूता भी नहीं आएगा। बकवास बंद कर। जो मैंने तुझे कहा है वो तुझे मानना पड़ेगा। रजा से ही शादी करनी होगी। मैं रजा से शादी नहीं करूंगी। ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो तू भी कान खोल के सुन ले, तुझे रजा से ही शादी करनी होगी। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं शादी के। अरे कमबख्त, तेरी टांगे तुड़वा के एक साइड पर डलवा दूंगी। लंगड़ी लूली हो जाएगी ना, तुझे कमा के खिला दूंगी मैं। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। हाय, कैसी हो? कहाँ गुम हो यार? बस यार, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है क्या हुआ है? यार। बस आई एम नॉट फीलिंग गुड। क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी क्या? अंसा, मुझे ऐसा लगता है कि तबरेज मुझे चीट कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यार, मुझे उसके साथ रहते हुए 20 साल हो गए हैं। और तुम्हें ये बात 20 साल बाद पता चली है? मुझे पहले भी ऐसा फील होता था, लेकिन मैं चुप रहती थी क्योंकि तबरेज ने मुझे इस बारे में कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे दूर होता जा रहा है। वो मेरे साथ खुश नहीं रहता। कम ऑन यार, इतनी सी बात पे क्या टेंशन लेना? मर्दों की आदत है, कभी कुछ तो कभी कुछ। टेक इट इजी। और औरतें सब मेरी जैसी होती हैं, जो लाख आसाइशें मिलने के बावजूद मर्द की मोहब्बत और वफादारी के लिए तरसती हैं। मुझे ना तुम्हारी ये बातें बहुत कर रही हैं। चलो ना कहीं बाहर चले, मौसम देखो कितना अच्छा है। अंसा, सीरियसली आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अरे तबरेज साहब, महफिल वहां अपने अरूज पर है और आप यहां बैठे हैं। आइए ना सरकार। इमरान, तुम्हें कितनी बार मैं बता चुका हूं कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आता। अरे हुजूर, शायद आपको पता नहीं, वहां पर कैसे कैसे हुस्न के शाकार आपके साथ एक बार बात करने के लिए मुंतजिर हैं। आइए ना जाने अजीज। लेकिन अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई लड़की मिल गई है। ओह आई सी, बड़ी खुशी हुई है जनाब। आप नाम नहीं बताएंगे उसका मुझे? हर बात बताने वाली नहीं। एंजॉय कीजिए। ओके, एज यू लाइक जाने अजीज। तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें टूट के चाहा जाए। तुम वो हीरा हो जो बेमोल है नैना।
वो क्यों बुलाया हुआ है? मुझे नहीं पता। नहीं तो? हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं? पता नहीं। तू बहुत बदल गई है नैना। अब तू वो नैना रही नहीं जो मेरी दोस्त होती थी। क्यों, क्या हुआ? अब कौन सा मेरे सिंग निकल आए हैं? सिंह तो नहीं निकले, लेकिन पर जरूर निकल आया है। पता नहीं किन चक्रों में है। मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। जिंदगी में अच्छे दोस्त और साथी साथ लेकर सब कुछ करना चाहिए। आमना, ये सब किताबी बातें हैं। रिश्ते, नाते, दोस्ती, ये सब कुछ भी नहीं है। सब पैसा है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके साथ हैं, वरना कोई भी आपका अपना नहीं। तेरी बहुत गलत सोच है। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ। मुझे किसी का मोहताज बन के नहीं रहना। मुझे इतना अमीर होना है कि अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर गुजार सकूं, चाहे जैसे मर्जी। चाहे जैसे मर्जी? हाँ। कैसी हो जाने मन? एक्सक्यूज मी, या मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मेरा नाम हिना है और मुझे मेरे नाम से पुकारें। ओ इना, यानी मेहंदी, जो खूब चढ़ती है। बहुत ही घटिया इंसान है आप। अपनी बकवास बंद करो। तुम जानती हो तुम खुद क्या हो? रात के अंधेरों में अमीर जातों को फांस कर अपने इरादे पूरे करने वाली तुम क्या हो? तुम मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। मैं तब्रेज को पसंद करती हूँ, इस वजह से यहाँ आती हूँ। यहाँ कोई किसी को पसंद नहीं करता। यहाँ सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। मनी ग्रेट, ना माँ ना भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंडरस्टैंड? तुम कब आई यहीं से? तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं आपके रूम में आई थी, लेकिन आप सो रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आजकल कुछ स्ट्रेस में रहती हूँ। क्यों? क्या हुआ मामा? बताइए मुझे। वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगी। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडीज तो ठीक जा रही है मामा, लेकिन आपको पता है आज इतनी अजीब बात हुई। क्या हुआ? आप सही कहती थी। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये पैसे के बहुत लालची होते हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? नैना की। और किसकी? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था? जी मामा, ये वही लड़की है। आपको पता है आज मैंने कॉलेज में उसको अपनी दोस्त से बातें करते हुए सुना। तुम लोग तो मुझे सेल्फिश समझते हो ना। जो बात सच होती है मैं तो वही करती हूँ, और सच तो सबको ही कड़वा लगता है। खैर, उस लड़की की हकीकत तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी थी। ये बात अपने बाप को समझाओ, जो इस तरह के लोगों की साइड लेता है। मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूँ मामा। मैं तो उसको बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन वो भी दूसरी लड़कियों जैसी निकली। इस तरह के लोग कभी भी नहीं बदल सकते। इन लोगों की आदत होती है दूसरों से फायदा उठाने की। चार बज रहे हैं, अभी तक ये नहीं आई। अल्लाह खैर करे,
पता नहीं क्या मसला है। या अल्लाह रहम कर। कहाँ थी तू इस वक्त तक? कहीं नहीं। तू जानती है रातों के अंधेरे में जो औरतें घरों से बाहर रहती हैं वो कौन होती हैं? हाँ, जिन्होंने अपने ख्वाब पाने होते हैं वो। ये सब क्या है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स कहाँ से आए और वो भी इतने महंगे? अम्मा, जितनी कीमती मैं हूं ना, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही है नैना तू? अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे अपने ख्वाब जल्द से जल्द पूरे करने हैं, वो भी हर कीमत पर। ऐसी बातें ना कर नैना, मेरा कलेजा फट जाएगा। तू जानती, हर उस कीमत का मतलब जानती तो क्या कहती? हाँ अम्मा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जो चाहती हूँ ना, वो सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा। मुझे अपनी कीमत लगाने का हुनर सीखना होगा। अम्मा, 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 या अल्लाह, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा आंखें खोली। अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा, अम्मा अपनी आंखें खोले। यकीन नहीं आता कि खाला हमें छोड़कर चली गई। मम्मी को बहुत जल्दी थी हमें छोड़ के जाने की। अभी तो मैंने उनके लिए कितना कुछ करना था। हाँ बेचारी, सारी जिंदगी तकलीफें उठाते यहाँ से चली गई। तो क्या करेगी नैना, खुद को अकेला ना समझना। तो फिक्र ना कर आमना, मैं संभाल लूंगी खुद को। इतनी हिम्मत है अभी मुझ में। भी नैना, तू चाहती है ना आजकल। अब जब रहना ही अकेले है तो झेलना पड़ेगा ना सब कुछ। झेल लूंगी सब कुछ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तबरेज भाई को उनकी गाड़ी में किसी लड़की के साथ देखा था। ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? 2 दिन पहले तुम खुद उन पर शक कर रही थी। हाँ, तुम्हारी वो बात तो ठीक है, मगर तबरेज के बारे में ना मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है, ना सुना है, ना पता लगा है।
मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया। अब यकीन करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, मगर क्या? मगर खुद को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कौन थी? तुमने उसे देखा है पहले कहीं? नहीं, मैंने पहले उस लड़की को कभी कहीं नहीं देखा, लेकिन जिस तरह वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। अच्छा बस बस, अब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बयान करो और इस बात को इधर ही खत्म कर दो। और सुनो, इस बात का किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लो भाई, मैं क्यों जिक्र करूंगी इस बात का किसी से? तुम्हारे पेट में कोई बात रहती जो नहीं है, इसीलिए तुम्हें कहा है। नैना, कहाँ जा रही हो? अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। अब देखो नैना, तुम्हें ना सहारे की जरूरत है। अब तो खाला भी नहीं रही ना। मैंने कहा कि मुझे सहारे की जरूरत है। मैं इस काबिल हूँ कि अपना आप खुद संभाल सकती हूँ। देखो नैना, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। आखिर कब तक अपनी जिंदगी ऐसे अकेले? मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मानो या ना मानो, मैं इस बात की गहराई तक जरूर जाऊं। मामा, आप क्यों चाहती हैं कि घर में शोर शराबा हो? आपको अच्छी तरह पता है कि डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ और उनसे हर बात पूछने का पूरा हक रखती हूँ। लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि डैड ने ये सब किया है जो आप कह रही हैं? अंसा है ना मेरे पास इतना बड़ा प्रूफ। अंसा, आप उसकी बात पे यकीन कर रही हैं, हालांकि आप उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? वो मेरी दोस्त है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो आपको हर बात सच बताए। प्लीज मामा, इस बात को छोड़ दें। मुझे यकीन है कि डैड ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम सब हर्ट हो। यहाँ क्यों आई? मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैंने तुम्हें ऑफिस आने से मना किया था। आना मेरी मजबूरी थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये बात फोन पर भी की जा सकती थी। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने बताया था कि मुझे मेरी प्राइवेसी हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी खिलाफ वर्जी मत करना। तुमने वही काम किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, जरा सी हमदर्दी की नहीं सर पर चढ़ बैठते। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हारा साथ देकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वही तबरेज साहब है जिसके लहजे में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप पर यकीन करके। आप भी दूसरे लोगों की तरह हैं। गलती आपने नहीं, मैंने की है यहां पर आकर। जा रही हूं मैं यहां से। अरे नैना, नैना मेरी नैना, नैना, नैना मेरी बात सुनो। अरे नैना मेरी बात सुनो प्लीज। छोड़े मेरा हाथ, मुझे जाने दें। मैं समझती थी कि हर दुख में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने तो मेरा सारा मान तोड़ के रख दिया। रियली सॉरी नैना, मुझे कारोबारी टेंशन थी, उसकी वजह से न जाने में क्या कुछ बोल गया। रहने दें तबरेज साहब, जो इंसान के दिल में होता है वही जबान पर आ ही जाता है। और मुझे पता चल गया है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है नैना। ऐसी ही बात है, जाने दे मुझे। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता।
यहाँ सारे मेरे एम्प्लॉइज हैं, तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा तमाशा आप लगा रहे हैं या मैं? बैठ के आराम से बात कर लेते हैं प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाने दे मुझे। मैंने कहा ना, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। चलो जाओ अंदर। नैना, तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करना होगा। क्या आप मुझे अपनी ख्वाहिशों का कैदी बनाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। मोहब्बत और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। मेरे तकाजे तुमसे मोहब्बत के हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आपको और मेरा क्या रिश्ता है? तुम्हें लोगों की परवाह है या मेरी? ऑफ कोर्स आपकी। तो फिर जैसा मैं कहूं सिर्फ वैसा करो, फिर देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, नैना।